ये जॉन मार्टाओ के बच्चे के हाथ में फोन वोन अगर दे दिया हो तो छीन लो यार, या फिर किसी भी ग्लेजर्स की चाचा ताऊ के अगर परिवार में कोई लड़का वड़का है तो उससे फोन छीनो। कैसी कैसी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं कि कैल्विन फिलिप्स के लिए मार्केट शुरू नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं कैल्विन फिलिप्स के लिए। सीरियसली, मतलब कैल्विन फिलिप्स, डेक्लन राइस, हम इन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। सैमुअल लकस ने आज न्यूज़ ब्रेक कर दी है कि यूनाइटेड, एस्टन विला, न्यूकासल सबको पीछे पछाड़ते हुए लीड्स के प्लेयर कैल्विन फिलिप्स का सिग्नेचर लेने को एकदम से आतुर हो गई है। उनको पता है कि डेक्लन राइस अगर नहीं आया, कैल्विन फिलिप्स इज द राइट सॉल्यूशन। देखो, मेरा तो सवाल सबसे पहले ये है कि वाई कैल्विन फिलिप्स एंड वाई नॉट जेम्स गार्नर। जेम्स गार्नर के अगर मैं इस सीजन के परफॉर्मेंस की बात करूं, और अगर मैं उसके पिछले सीजन की भी बात करूं, तो जेम्स गार्नर इज मोर और लेस लाइक सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर टू दैट ऑफ कैल्विन फिलिप्स, and he's much better with the ball progression, he's much better with the set piece ability, he's much better in a deep lying playmaker role, and he can play in multiple positions. His main position is defensive midfielder. He can play the center mid, and he can play as a number 10 as well. तो ये हम क्यों वापस से वही गलती दोहराना चाह रहे हैं? जो सिमिलर प्रोफाइल का प्लेयर हमारे पास एकेडमी में ऑलरेडी है, हम क्यों उसके ऊपर पैसा खर्च करना चाह रहे हैं? ना हैदारा आपको फ्री एजेंट के तौर पे मिल रहा है। मैड्रिड और बार्सिलोना शोमेनी के सिग्नेचर के लिए इतना पीछे पड़ी हुई है, उसके एजेंट से बातचीत चल रही है। यूनाइटेड इस पूरे केस में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती है। और आज तो एफए ने न्यू रेगुलेशंस भाई लॉन्च कर दी हैं कि 70% ही जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा ईयरली, वही पैसा खर्च कर पाएंगे क्लब्स। आप उनके ट्रांसफर फीस, एजेंट फीस और जितने भी वेजेस हैं उन सबको मिला के, तो आपका साल भर में जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ आप 70% कैप ही खर्च कर पाओगे। तो यहाँ पर यूनाइटेड क्या सोचकर 80-80, 85-85 मिलियन के प्लेयर्स खरीद के लेके आना चाह रही है? और क्या एक दो प्लेयर के आने से पूरी टीम बैलेंस हो जाएगी? अब कल रात में सबको पता है कि इसी टाइम एरिक टेनहैग की न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि एरिक टेनहैग हैज वर्बली एग्रीड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज सैमुअल लकस और बाकी सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जितनी भी साइनिंग होगी उस पे लास्ट डिसीजन आपके एरिक टेनहैग का ही रहेगा। बट यूनाइटेड वो सब के बावजूद कैल्विन फिलिप्स के साथ डील करना चाह रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल चली गई सीजन के एंड तक, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो अभी उनके पास हैं वो गवा देंगे। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि क्या 60 मिलियन 65 मिलियन खर्च करने से एक प्लेयर के ऊपर आप अपनी ओवरऑल वर्नेबिलिटीज को कवर अप कर लोगे? आई डोंट थिंक। क्योंकि आप डिफेंसिवली भी वल्नरेबल हो, आप ऑफेंसिवली भी वल्नरेबल हो, और आप मिडफील्ड में तो कतई खुले पड़े हो पिछले 5 साल से, जब से कैरिक का रिटायरमेंट हुआ है। अब यहाँ पर देखो, आपके पास हैदारा का ऑप्शन है, आपके पास कमारा का ऑप्शन है, आपके पास ग्रेवनबर्च का भी ऑप्शन अगर आप कंसिडर करना चाहो, एडसन अल्वारेज है आईएक्स की टीम में, उसका ऑप्शन है। तो यार, बाहर की लीग में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप क्यों इंग्लिश ऑब्सेशन के पीछे वापस से पगला रहे हो? क्यों आपको वापस से 60-70 मिलियन का खर्च पैसा खर्च करके एक इंग्लिशमैन लेकर आना है? और अगर वो क्रम्बल कर गया, और वो भी लीड से भाई, आई मीन, यस आई नो Calvin Phillips was too good during the Euros. Calvin Phillips was wonderful last season under Marcelo Bielsa. But अगर मैं इंग्लैंड के सिस्टम की बात करूं, तो वहां हैरी मैग्वायर भी बहुत अच्छा खेलता है, वहां लूक शॉ भी बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है ना? और कैल्विन फिलिप्स वहां भी डबल पिवट में ही खेल रहे थे डेक्लन राइस के अलोंग साइड। तो किस बेसिस पर आप फिर वही डबल पिवट वाला सिस्टम के तौर पे एक प्लेयर लेकर आना चाह रहे हो? और अगर आप ला ही रहे हो, तो फिर एकेडमी से प्रमोट करो ना जेम्स गार्नर को। जेम्स गार्नर का ऑफेंसिव वर्क रेट भी अच्छा है, डिफेंसिव वर्क रेट भी अच्छा है, वो आपकी एकेडमी का, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। तो ये ऑब्सेशन, ओवर द टॉप जाके पैसा खर्च करना, वेजेस ओवर द टॉप जाके देने प्लेयर्स को, ये हमें करने बंद करने पड़ेंगे। और अगर आप कह रहे हो कि आखिरी आखिरी डिसीजन आपके मैनेजर का रहेगा, तो फिर पहले उसे आ जाने दो, उसके साथ बैठ जाओ, बातचीत कर लो, उसके प्लेयर्स जो उसे चाहिए शॉर्टलिस्ट कर लो, उसके बाद ट्रांसफर मार्केट में मुंह मारने उतरो। एक पता नहीं भैंचोद कौन से चाचा फूफे के लड़के को फोन पकड़ा दिया है कि वो सैमुअल लक का पता नहीं कौन कौन से जर्नलिस्ट को फोन करके बोल रहे हैं, हाँ आज हम इसमें इंटरेस्टेड है, आज हम इसमें इंटरेस्टेड है, आज हम उसमें इंटरेस्टेड है। ऐसे थोड़ी ना होते हैं भाई साइनिंग्स। पूरे में शहर में ढिंडोरा पिटवा दो और फिर लेके तुम आते नहीं हो, वहां बेइज्जती भी होती है। दूसरी चीज, आप देखो कि अभी जो ये नाटक मंडली के तौर पे हम रोज देख रहे हैं,
सिनेरियोज बदलते हुए। अब कहा यह जा रहा है कि एरिक टेन हैग का सजेशन रैल्फ रेनिक ने दिया है, बट रैल्फ रेनिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो किस बात का कंसल्टेंसी रोल है, किस बात का है भाई? एज अ कंसल्टेंट आप उसको अगर लेकर आए हो तो फिर क्यों लेकर आए हो? आप उसके ट्रांसफर मार्केट में जाकर सजेशन नहीं ले रहे हो, आप उसके मैनेजरियल अपॉइंटमेंट के टाइम पे सजेशन नहीं ले रहे हो, तो फिर रोल क्यों दिया 2 साल का? वो रोल तो देना ही नहीं चाहिए था ना फिर। बेसर पैर वाली हरकतें करने के बाद, और आप अगर ये चाह रहे हो कि फैन बेस अनसेटल ना हो, फैन बेस आपके डिसीजंस पे सवाल ना खड़ा करे, तो फिर ये तो भाई दोगलापन हो गया। और फिर अगर यहाँ पे मैं ये भी कह रहा हूँ, चलो आप कैल्विन फिलिप्स को लेकर भी आ गए, तो क्या एक मिडफील्डर से सारा हल निकल आएगा? मैं तो कह रहा हूँ कि कमारा फ्री एजेंट अभी हो रहा है मई में जून में, तो उसको एग्री करवाओ कॉन्ट्रैक्ट। वहां एटलेटिको मैड्रिड उसके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार बैठी हुई है। एटलेटिको के पास ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में, हमारी मिडफील्ड तो उनके आगे कुछ नहीं लगती, और हम अर्जेंसी नहीं दिखा रहे हैं। और अगर हम अर्जेंसी दिखा भी रहे हैं तो हम इंग्लिश प्लेयर्स के लिए दिखा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी जिनसे हम निजात पाना चाहते हैं। निजात का मतलब होता है छुटकारा, ठीक है ना? तो अगर हम छुटकारा उन्हीं प्लेयर से पाना चाह रहे हैं, बल्कि हम एज फैंस, नॉट एज बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स को तो बहुत प्यारा है। देखो अब कल पता है कि यश ने एक अपनी स्टोरी पे एक वो फोटो शेयर की थी कि प्लेयर का नाम अगर अर्जेंटाइन है तो उसकी मार्केट वैल्यू इतनी, अगर वो ब्राजीलियन है तो उसमें 15 मिलियन का इजाफा हो जाता है, और अगर वो इंग्लिश प्लेयर है तो उसी प्लेयर की वैल्यू में सीधे सीधे 70% का हाइक होता है। ये एक हैबिट डेवलप हुई है, ठीक है ना? कि ये हमने करके दिखाया है ट्रांसफर मार्केट में, और सबसे ज्यादा हम ही ने खराब की है। अगर इंग्लिश मार्केट की बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा हम ही ने खराब की है। पहली साइनिंग पॉल पोग्बा की अबव 80 मिलियन, दूसरी साइनिंग लुकाकू की अबव 75 मिलियन, उसके बाद अगली साइनिंग वैन बेसाका की 50 मिलियन, उसके बाद अगली साइनिंग हैरी मैग्वायर की मोर देन 80 मिलियन। हम हैं, हमने खराब की है इंग्लिश विंडो, हमने किए हैं प्लेयर्स को ओवर द टॉप जाके पेमेंट। सिटी ने तो अभी ग्रिलिश को साइन किया है भाई, वरना बता दो सिटी ने कब किसी इंग्लिश प्लेयर्स के ऊपर इतना पैसा खर्च किया हो। अब लोग कहेंगे कि वॉकर को लेकर आए थे, वॉकर को जब लेकर आए तो 50 मिलियन में, और वॉकर इतना रिटर्न दे चुका है। क्या हमारे प्लेयर्स ने उतना रिटर्न दिया है? क्या नहीं दिया। हमारे एक भी प्लेयर ने जिसको हम इतने ज्यादा पैसे खर्च करके लेके आए हैं, उसने एक भी रिटर्न नहीं दिया है। और ब्रूनो को जब हम लेकर आए थे, ब्रूनो हमारा, हम लाने को तैयार नहीं थे। वो तो अगर स्कॉट मैकटॉम ने पोग्बा को इंजरी नहीं होती तो ब्रूनो हो सकता है स्पर्स चला जाता, वो हमारे पास ना आता। ये हार्श रियलिटी है जिसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर वापस से वही गलतियां दोहराने के लिए क्लब वापस से तैयार खड़ा है कि ट्रांसफर मार्केट ओपन हो, नेगोशिएशन स्टार्ट करें लीड्स के साथ। देखो, अगर कैल्विन फिलिप्स 25 से 30 मिलियन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। बट भाई 50 55 60 मिलियन जाकर अगर तुम लीड्स को दे रहे हो, तो ऐसा प्लेयर आए ना कि उसके बाद मिडफील्ड में किसी प्लेयर की जरूरत ही ना पड़े। इस कैपेबिलिटी का प्लेयर हो वो, कांटे की प्रोफाइल का हो, जॉर्जिनो की प्रोफाइल का हो, यू नो मैं कह रहा हूँ रॉड्री की प्रोफाइल का हो, ऐसे प्लेयर्स हो। डेक्लन राइस के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई 150 मिलियन। यूनाइटेड अब तो नहीं जाना चाहेगी इतना पैसा खर्च करके एक प्लेयर के पीछे, क्योंकि उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, सैंचो के केस में हाथ खड़े कर दिए थे जब डॉर्टमंड तैयार थी कि हम 100 मिलियन से 110 मिलियन से नीचे नहीं बेचेंगे सैंचो को। हमने एक सीजन वेट किया, बट इस वक्त अब हम वेट करने की कंडीशन में नहीं है। हम वापस से वही गलतियां नहीं कर सकते जो हमने सैंचो के टाइम पे की, या फिर हमने जब हम ब्रूनो के टाइम पे कर रहे थे, या फिर हम जब सेंटर बैक की पोजीशन में थे तो हमने वर्जिल वेंडा के टाइम पे लिंडलॉफ को साइन किया, रूब इंडियाज के टाइम पे मैगवायर को साइन किया। वो गलती नहीं कर सकते। इफ देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल एंड वी आर नॉट इंग्लिश, गो फॉर देम। दे आर चीपर ऑप्शंस, दे आर बेटर ऑप्शंस। और इतने बड़े नाम जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडिया ने बना दिए हैं, जो कि एक्चुअल में इतने बढ़िया हैं भी नहीं, उनको साइन करना हमें बंद करना पड़ेगा। यही इंग्लिश मीडिया फिर हमारा ही मजाक बनाती है जब हम उन प्लेयर्स को साइन करके ले आते हैं और वो क्रम्बल करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पे। सोच लो, समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना है। इफ यू आर आस्किंग मी, मैं क्या साइन करना चाहूँ केल्विन फिलिप्स को या किसी डेक्लन राइस को? नहीं। अगर मुझे साइन करना है तो मैं कमारा को देखूंगा, मैं रूबन नेवेस को देखूंगा, मैं हमारे जेम्स गार्नर को अपॉर्चुनिटी दूंगा अपने प्रमोशन देख के उसको भाई अपनी टीम में। मैं क्यों पैसा खर्च करूंगा इतना ज्यादा? आई डोंट नो। तो कमेंट्स में आप लोग बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस न्यूज को लेकर। देखो, आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विद द न्यूज, बट आप लोग कमेंट्स जरूर बताइए। और अगर अभी अब तक आपने वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज, इस महीने का टारगेट हमारा 20K है। मैं कम आपको टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कम ही सब्सक्राइब कर रहे हो। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एमईएफसी, हिट दैट बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो और कमेंट में जरूर बताना, बिना कमेंट किए मत जाना। बाय बाय, टेक केयर।